मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के अस्तित्व पर संकट के बादल हैं। कारण है मास्टर प्लान में तालाब के संरक्षण के नाम पर की गई कागजी गड़बड़ियां। मामला कैचमेंट के गायब किए गए 17 गांव से जुड़ा है। पर्यावरणविदों का यह मानना है कि यदि इन गांवों का संरक्षण न किया तो आने वाले वक्त में तालाब भी नहीं बच पाएंगे। बड़े तालाब के लिए पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि कैचमेंट के 17 गांवों को गायब कर इनका निर्माण किया गया तो इसका खामियाजा भी तालाब को भुगतना होगा। दरअसल कैचमेंट एरिया से ही वेटलैंड मतलब दलदली भूमि का अस्तित्व होता है। इसके कारण न सिर्फ पानी की गुणवत्ता बनी रहती है बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षी यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं। कैचमेंट संबंधित नियमों का निर्धारण नहीं होने से निर्माणों का होना भी तय मानिए। इसका सीधा असर तालाब के इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी पर पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि विश्वविख्यात रामसर साइट का दर्जा भी तालाब खो देगा। यदि ऐसा ही रहा कि जो कैचमेंट एरियाज हैं यदि उन्हीं को आपने ब्लॉक कर दिया है, कैचमेंट एरिया से आने वाला पानी जो है वो रुक गया, तो इसका मतलब वाटर बॉडी जो है बड़े तालाब जैसी जो वाटर बॉडी है वो वेटलैंड का स्वरूप खो देगी। यानी अब वो दलदली जमीन ही नहीं बचेगी, क्योंकि पानी बहुत कम रहेगा, दलदली जमीन नहीं रहेगा और इंक्रोचमेंट बाय द साइड चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रवासी पक्षी हैं वो अन्य कारणों से, ढेर सारे कारणों से आना बंद हो जाएंगे। लिहाजा ये वेटलैंड का दर्जा खुद जाएगा और रामसर साइट नहीं बचेगी। मास्टर प्लान में सिर्फ बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया के नाम पर ही गड़बड़ियां नहीं की गई है बल्कि तालाब के वास्तविक आकार से भी छेड़छाड़ की गई है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मास्टर प्लान में तालाब के कुल शहर के व्यवस्थित विकास और तालाब संरक्षण के दावे के साथ तैयार किए गए मास्टर प्लान 2031 में तालाब के आकार को 4 वर्ग किलोमीटर कम दिखाया गया है। मतलब मास्टर प्लान में तालाब संरक्षण का खाका 34.84 वर्ग किलोमीटर के आधार पर तय किया गया है, जबकि जिला प्रशासन और नगर निगम में तालाब का कुल विस्तार 38 वर्ग किलोमीटर दर्ज है। ये भी वेटलैंड के संरक्षण के तमाम दावों की पोल खोलता है। गांव के अलावा मतलब जो आपका तालाब का फुल टैंक लेवल है, जिसको यहाँ फुल टैंक लेवल कहते हैं, जबकि वेटलैंड रूल बात करता है हाईएस्ट फ्लड लेवल। पिछले 10 साल की बारिश के एवरेज में पानी जहाँ तक गया है और कायदे से ये जो है इसका एक तर्क ये देते हैं कि साहब ये तालाब है तो इसका फुल टैंक लेवल होता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल नहीं होता। लेकिन भारत सरकार के विषय विशेषज्ञों की बहुत बड़ी कमेटी ने बैठ के ये नियम बनाए और पूरे देश के लिए बनाए और ये वेटलैंड ट्रीटी के तहत जो 180 देश कंट्रीज थी उनके समझौते के तहत ये नियम बनाए गए हैं। तो क्या वो मूर्ख हैं, उन्हें नहीं आता? नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की तो जवाब मिला, लेकिन वही जवाब जो अन्य जिम्मेदारों के बड़े हल्के में दिया था। तालाब के संरक्षण को लेकर पहले से भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक काम हुए हैं, हमारी सरकार ने किए हैं और आगे भी जो तालाब है वो भोपाल की धरोहर है और एक बड़ा पर्यटन का केंद्र भी है और इसलिए भोपाल के तालाब के मामले में किसी भी प्रकार से तालाब में छेड़छाड़ ना हो, उसको और अच्छा बना सकें, उसका कैचमेंट एरिया और अच्छा कर सकें, इस सब को ध्यान में हम लोग रख रहे हैं और जो मास्टर प्लान आएगा उसमें भी ध्यान रखें। सालों से तालाब के संरक्षण के लिए शासन प्रशासन ने वादे तो लाख किए, लेकिन इन वादों पर अमल नहीं किया गया। अतिक्रमण और अवैध निर्माण से तालाब को छलनी करने का काम किया गया। रही सही कसर भी रसूखदारों और अफसरों की मिलीभगत ने कैचमेंट के गांव को गायब कर पूरी कर दी। इस बात को आखिर कब समझेंगे जिम्मेदार? तालाब है तो भोपाल है। शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। और इस वक्त सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शिखिल व्यवहार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिखिल, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि किस तरह से तालों की नगरी तभी तालों की नगरी रहेगी जब वहां ताल बचेंगे। आसान शब्दों में लोगों को अगर हम समझाना चाहें कि दरअसल जो बड़ी समस्या आज शुरू हो चुकी है कल कितनी विकराल हो सकती है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है?
पुनीत, जिस प्रकार से जो पूरा मास्टर प्लान जो व्यवस्थित विकास के नाम पर यहाँ पर 2031 जो तैयार यहाँ पर किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें बड़े स्तर पर षड्यंत्र यहाँ पर किया गया और पूरा मसला जो है पुनीत वो जुड़ता है बेशकीमत जमीन, यहाँ की जो जमीनें हैं बेशकीमती उनसे। कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो जो 17 तालाब जो गाँव की जो जमीन यहाँ पर है वहाँ पर निर्माण के लिए एक पूरा का पूरा खाका यहाँ पर तैयार किया गया था कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण हो सकते हैं और इन्हें दूर यहाँ पर रखा जाए। तो कुल मिलाकर सेप्ट की एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई थी। अहमदाबाद की ये यूनिवर्सिटी है और इसके ऊपर अमल करने का दावा किया गया था, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का अमल यहाँ पर नहीं किया गया। और इसको देखते हुए जो कैचमेंट के जो गांव सेप्ट की रिपोर्ट में दिए गए थे पुनीत, उसमें लगभग जो थे 49 गांव दिए गए थे, उनमें से 32 गांव यहाँ पर दर्शाए गए मास्टर प्लान से और लगभग 17 गांव जो है उन्हें गायब यहाँ पर कर दिया गया। तो जो गांव को यहाँ पर गायब किया गया है, जिस प्रकार से वो तालाब की सेहत के लिए काफी नुकसानदेह यहाँ पर है। और पर्यावरण विदों की अगर यहाँ पर बातचीत की जाए तो वो भी साफ तौर पर यहाँ पर पुनीत कहते हैं कि कैचमेंट जो है तालाब का वही जो तालाब की जान बचाने का काम यहाँ पर करता है। वेटलैंड जो है जिसे दलदली भूमि के रूप में यहाँ पर जाना जा सकता है। तो ये जो है अगर ये गांव यहाँ पर नहीं बचेंगे पुनीत तो कहीं ना कहीं जो कैचमेंट एरिया है और जो दलदली भूमि बड़े तालाब की है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि भोपाल की लाइफलाइन यहाँ पर कहा जाता है बड़ा तालाब। बड़े तालाब से ही भोपाल का अस्तित्व यहाँ पर माना जाता है और लगभग आधी आबादी जो है वो भोपाल के तालाब से ही अपनी प्यास यहाँ पर बुझाती है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से जो कैचमेंट के गांव यहाँ पर गायब किए हैं उससे इकोसिस्टम पर तालाब पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा, बायोडायवर्सिटी पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं तालाब जो है वो अपना अस्तित्व जो है वो यहाँ पर खो देगा। तो पुनीत, ये एक बड़ा मसला यहाँ पर समझ में आता है कि जिम्मेदारों ने किसी प्रकार का ध्यान जो है इस मास्टर प्लान को बनाते समय यहाँ पर नहीं दिया। और भी कई चीजें यहाँ पर षड्यंत्र के तौर पर समझ में आती है पुनीत। पहली चीज तो ये कि जिस प्रकार से जब मास्टर प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा था तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो कि केंद्र सरकार के वेटलैंड जो रूल्स है 2017 के बनाए हुए, उसके आधार पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खाका जो था वो तैयार किया जाना था, उनसे सहमति यहाँ पर लेनी थी, लेकिन उनसे सहमति यहाँ पर नहीं ली गई। दूसरी चीज है जो भौतिक सत्यापन की बात यहाँ पर होती है। जब भी कभी कोई मास्टर प्लान आता है तो उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है, वो भौतिक सत्यापन भी जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से जो सेप्ट की रिपोर्ट का पूरा दावा किया गया था जो सिर्फ तालाब संरक्षण के लिए बनाई गई थी, उनमें जिन गांवों का दावा यहाँ पर किया गया था वही गांव को यहाँ से जो मास्टर प्लान है उनसे गायब यहाँ पर कर दिया गया। और तो कुल मिलाकर पूरी चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आती है सर। जी पुनीत। बिल्कुल, जैसे शकील हमको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि अगर आज इस पर जिम्मेदार ध्यान नहीं देते तो कैसे ताल के अस्तित्व पर खतरा होगा, और अगर ताल के अस्तित्व पर खतरा आया तो भोपाल का क्या होगा, किस तरह बिना तालों के आप उसे कल्पना में भी नहीं ला सकते, वो स्थितियां ना बन जाए। इसीलिए आज इस पर यह रिपोर्ट और इन पर ध्यान देना आवश्यक है। बहुत शुक्रिया शकील आपका इस पूरी जानकारी और डिटेल रिपोर्ट के लिए।